किस्सा नेताजी का। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं नरेश मीणा कौन है और कैसे भीड़ से उठकर एक नेता बन गए हैं? आज इसी वीडियो में नरेश मीणा का पूरा किस्सा आपको बताएंगे। राजस्थान के 12 जिले का एक गांव है नया गांव, जहां नरेश मीणा का जन्म हुआ। जन्म से ही नरेश मीणा ने राजनीति को करीब से देखा। पिता 30 साल तक गांव के सरपंच रहे, उसके बाद मां भी सरपंच रही। यूं तो बचपन से ही राजनीति की पाठशाला में नरेश मीणा रहे हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति का असल रास्ता मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान राजनीति में नरेश मीणा सक्रिय हुए। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव रहे। सचिन पायलट को नरेश मीणा अपना मार्गदर्शक और नेता मानते हैं। सचिन पायलट की रैलियों में कभी नरेश मीणा भी भीड़ का हिस्सा रहे हैं। इस भीड़ में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी नरेश मीणा ने जमकर लगाए हैं। लेकिन नरेश के सपनों में दम था, जुनून था मेहनत का, जुनून था कुछ बनने का, जिसने नरेश मीणा को भीड़ से उठाकर नेता बना दिया। जो कभी भीड़ का हिस्सा था, आज भीड़ का नेता बन गया है। लेकिन नेता बनना आसान नहीं है, क्योंकि नेता के पीछे भीड़ होती है और भीड़ के लिए लड़ना पड़ता है। हर कोई ये नहीं कर सकता, लेकिन नरेश मीणा में ये खूबी है, वो अपने साथियों के लिए लड़ना बखूबी जानते हैं। सामने कोई भी हो, पुलिस हो या फिर अधिकारी, जनता की बात उठाने का उनका अपना अलग नजरिया है। नरेश मीणा का चुनाव लड़ने का मन तो पहले से ही था, लेकिन साल 2023 में नरेश मीणा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पायलट से मिले, कई बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं से भी मिले, लेकिन टिकट का जुगाड़ नहीं बैठ पाया। साल 2023 में पायलट भी गहलोत के सामने कुछ नहीं कर पाए। जब टिकट नहीं मिला तो नरेश मीणा ने छबड़ा छिपा बड़ाव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। एक साल बाद फिर से नरेश मीणा ने देवली उनियारा से उपचुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने भरोसा नहीं जताया। नरेश मीणा ने फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी। फिर वही हाल हुआ। इस बार फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हार भले ही हो गई थी, लेकिन चुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन इस थप्पड़ कांड की गूंज ने नरेश मीणा को राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पहचान दिला दी। हालांकि उनको थप्पड़ कांड में जेल जाना पड़ा, लेकिन नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज किया गया ये कोई पहला केस नहीं था। इससे पहले भी नरेश मीणा पर साल 2010 से 2020 और 23 और 24 के बीच 20 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। इसमें चोरी, तोड़फोड़, मारपीट, राजकार्य में बाधा जैसे कई केस उन पर दर्ज हैं। खैर, नेतागिरी में ये आम बात होती है। साल 2025 एक बार फिर से नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा। इस बार अंता से नरेश मीणा ने टिकट की मांग की। हालांकि हर कोई जानता था अंता से कांग्रेस प्रमोद जैन भाया को ही टिकट देगी, लेकिन फिर भी नरेश मीणा ने एक रास्ता चुना, एक मांग उठाई, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। नरेश मीणा ने पहले ही साफ कर दिया था, टिकट मिले या नहीं वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। कल ही अंता का चुनाव की घोषणा हुई है और 11 नवंबर को अंता चुनाव है।
मैंने चुनाव की घोषणा कर दी कि मैं अंतर से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ऐसा चुनाव लड़ूंगा, चुनाव हारूंगा जीतूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर देश की बीबीसी लंदन बोलेगी कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। जैसा सबको पता था, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को ही टिकट दिया। नरेश मीणा पहले ही ऐलान कर चुके थे, निर्दलीय तौर पर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उधर कांग्रेस ने नरेश मीणा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्वभाव रखिए अपना, लंबी रेस का घोड़ा हो सकता वो, पर अपने जो उनका गुस्सा है उसको वो ठंडा कर ले, साथ दिमाग से बात करे, सबको साथ लेके चलने की बात करे, तो उनका लंबा कैरियर वो हो सकता है कि वो कामयाब भी हो। कांग्रेस में संभावना है। जल्दबाजी करेंगे तो वो आप जानते हो, जल्दबाजी करना वो ठोकर खा जाता है। कुल मिलाकर नरेश मीणा ने अंता से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में ताल ठोक दी। पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो नरेश मीणा ने बीजेपी और कांग्रेस को अपने दम पर तगड़ी फाइट दी है। अगर कांग्रेस टिकट दे देती तो वो चुनाव जीत जाते। खैर 3 चुनाव हारने के बाद अब नरेश मीणा का चौथा चुनाव है। अब नतीजे क्या होंगे वो तो जनता तय करेगी, लेकिन सवाल ये है चुनाव के बाद नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा। क्या अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन किया है और चुनाव प्रचार भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार कर रहे हैं। नरेश मीणा जिंदाबाद, 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 निकलो बाहर मकानों से, पहले लड़ते गोरों से। अभी देखना होगा चुनाव के बाद नतीजे क्या होते हैं और इन नतीजों के बाद नरेश मीणा का फैसला क्या होता है।